हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्या करना है हमें इसमें, ग्राफ नहीं बनाना, वो ग्राफ तो पहले क्वेश्चन का इसलिए बना है, वो ग्राफ नहीं बनाना इसमें हमें, हाँ देख के घबराना नहीं। तो ग्राफ नहीं बनाना मतलब क्वेश्चन तो वैसे ही आधा आसान हो गया, आधे से ज्यादा हो गया। ग्राफ ही तो तुमको ज्यादा टेंशन दे रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, एक इक्वेशन हमें दी हुई है और इसके हिसाब से हमें 3 और ऐसी बनानी है। क्या बनानी है? 3 और इक्वेशन बनानी है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, एक पैरेलल लाइन बनानी है और एक कोइंसिडेंस लाइन बनानी है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 में। इसमें क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ तो वो पहले क्वेश्चन का है इसलिए बना हुआ है, उसको नहीं बनाना। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है ये, और इसी की एक दोस्त वाली इक्वेशन बना दो जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन वाली हो, पैरेलल लाइन वाली हो और कोइंसिडेंट वाली लाइन हो। देखो ग्राफ नहीं बनाना तो क्वेश्चन तो आधे से ज्यादा वही दम तोड़ दिया, वही सरल हो गया। ग्राफ ही तुम लोगों को परेशान करता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। देखो आपको जो लाइन गिवन है ना, वो लाइन कौन सी गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0। ये कहां से आई, ये क्वेश्चन से आई, ये लाइन क्वेश्चन से आई है। ठीक, हमें एक और इसकी लाइन बनानी है, पहले हम बना लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन ये बोलता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। मतलब जो a1 के कोएफिशिएंट है और a2 के कोएफिशिएंट है वो अलग अलग आए, और b1 के और b2 के अलग आए, और c1 c2 के भी अलग आए। तो हम इसके हजारों आंसर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं देखो जो 2 से नहीं मिलता हो, जो 2 से ना मिल रहा हो, 2 की टेबल में ना आए, वो गलत। देखो तुम्हें अगर दोस्त नहीं चाहिए उसका सेम, तुम चाहते हो कि इक्वल ना आए, तो तुम उसकी टेबल में जो आता है ना उसको छोड़ के सब ले लो। 2 की टेबल में 4 आता, 4 के अलावा जो लगे ले लो। 5x ले लो, प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4y, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9। अलग अलग नंबर ले लो कि जो कटने के बाद भी एक से ना हो पाए। देखो अब हो पाएगा क्या बताओ, 2/5 आप इसका लिखोगे, 3/4 के इक्वल है क्या, नहीं है। -8/-9 इसके इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो आपका ये बन गया। और भी आसान आंसर चाहिए, हजारों आंसर बन सकते हैं, और एक सरल वाला आंसर ले लो मुझसे, लो, ढेर आंसर इसके बन सकते हैं। अच्छा तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई ना कि तुम्हें एक जैसी लाइन नहीं चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन में, क्योंकि अगर एक जैसी आ जाएगी तो a1/a2 = 2 हो जाएगा। तो क्या करना, इसी लाइन को मैं लिख देता हूँ, बस साइन चेंज करके लिख दो, -2x - 3y + 8 = 0। लो, सिर्फ माइनस अलग कर दो, अब करके बता दो कोई, अभी भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। बताओ, जो क्वेश्चन में लाइन आई थी हमने क्वेश्चन ही बना के रख दिए कि ये लो। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके पास, पैरेलल लाइन के पास। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 की, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। चलो बना लेते हैं, ढेरों आंसर है, 1000 लाइन इक्वेशन से ज्यादा आप बना सकते हो। कोई कहे कि सिर्फ ये वाली सही है मेरी अकेली, मार देना उसको थप्पड़। कोई तुम्हारा दोस्त कहे कि नहीं सिर्फ जो मैंने लाइन लिखी है ना यही वाली बस आएगी एक लाइन, कहना अधरा बताता हूँ तेरे को, 1000 लाइन बना के बता सकता हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा बना दो कम नहीं होंगी। चलो इसमें देखते हैं हमें a1/a2 इज इक्वल टू चाहिए b1/b2 के। कैसे आएगा, 2 की टेबल पढ़ दो 4x, 3 की टेबल पढ़ दो 6y, ये दोनों बस इक्वल चाहिए थे ना, ये नहीं चाहिए ना, तो इसी का साथ ही लिख दो यहाँ पे कोई और जो नंबर कटे ना। हो गया, अब बना के देख लो, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, इसका ये आपकी आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देखो अब इसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, 2/4, 3/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 - 9, ये कट जाएगा। 2/4 को काट देंगे, 1/2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 8/9, ये तो कटेगा नहीं। देखो सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसी का दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ढेरों आप और बना सकते हो आप यहाँ पे, पर टेबल से मिलते जुलते लेना, एक दो बार आप बनाएंगे ना तो बनने लगेगा। थर्ड वाले में चलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होती है कंडीशन, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2 के। ठीक, अब इसकी इक्वल हो, इसके इक्वल हो, सेम टू सेम हो। चलो बना लेता हूँ मैं, हाँ 2 की टेबल पढ़ो क्या आ जाए, 4x, इक्वल चाहिए तो टेबल पढ़ देते हैं, 3 की टेबल पर जाए 6y, 8 की टेबल में 16। अब देखना तीनों एक से आ जाएंगे, इसका कोफिशिएंट 2/4,
3/6 -8/-16। देखो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये काट दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, ये आपके तीनों एक से आ गए, तीनों इक्वल आ गए। यही तो हमें करना था, इसके ढेरों आंसर आप बना सकते हैं। तो अब फिर इसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला जो बचा कर रहे हैं आज, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हमें ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, और हमें करना क्या है कि ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या एक ट्राइंगल फॉर्म बनती है, और वो ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इतना सब नहीं सोचते, पहले अपनी पहली इक्वेशन उठाते हैं और अपना काम चालू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना रहता है, आप ये डिब्बा बनाओ और आप देखो कि x और y, कुछ वैल्यू आप x की रखेंगे, y की आएगी, और हम जनरली 0 रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लिए हैं अभी, बाकी टेंशन छोड़ो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा, इस इक्वेशन में x 0 रख देता हूं मैं। हाँ, तो देखो क्या होगा, माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि x जगह में 0 रख दी है, -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -y इस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप x 0 रखते हैं तो y कितना आता है, 1। जब मैं x 0 रखता हूँ तो y कितना आ जाता है, 1। बहुत आसान काम अब हो गया 7 क्वेश्चन में। शुरुआत में ये चीजें आपको कठिन लगती थी। देखो आज ये लास्ट क्वेश्चन आ गया ग्राफ वाला। कितने क्वेश्चन मैंने चेंज किया जब मैंने 0 और 1 नहीं लिया। मैंने हर क्वेश्चन में 0 और 1 ही लेके किया। सिर्फ एक आध क्वेश्चन जो हमारी, जिसमें हमें कैलकुलेशन आसान करना पड़ा होगा, तो उसमें बस हमने चेंज किए थे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशन को साथ में बना भी लेते हैं, नहीं तो 0 और 1 को, अच्छा हाँ अभी 1 एक बार और, चलो जब एक बार x बराबर 0 रख दिए, अब एक बार y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होता है, देखो x 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां पे y था मैंने वहां पे 0 रख दिया, तो ये पे क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y जब मैंने 0 रखा तो x क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम इसको यहाँ पे ग्राफ में बना लेते हैं ज्यादा। जब x 0 है तो x y लाइन में 0 है, तो y पे कहाँ है, 1 है, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है। ठीक है, जब x -1 है, जब x की लाइन में -1 है तो y 0, मतलब यहीं पे बन रहा है। तो एक लाइन आपकी यहाँ से एक सीधी ड्रॉ हो जाएगी, हम लाइन यहाँ पे बना देंगे। ठीक, एक सीधी लाइन इसकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की। चलो अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है इस क्वेश्चन की, सेकेंड इक्वेशन मेरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं क्या करता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ। हाँ, ये x और y के, क्योंकि काम की चीज तो यही ना, काम की चीज पहले लिख लेते हैं। x की जगह में 0 रखेंगे, देखो यहाँ पे जब 3 और x जगह हम 0 रखेंगे, बीच में किसी का साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 x जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, लिख लो, एक स्टेप कर लो, नहीं कहो कि सर कहाँ कर दिए। ठीक है, 3 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। 2y, ये माइनस को 12 इस तरफ करोगे तो प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6। जब आप x 0 रखते हैं तो y क्या आ जाता है, 6। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगली रखते हैं वैल्यू। अगली में क्या करते हैं, सेम इक्वेशन है, x की जगह हम 0 न रख के y की जगह हम 0 रखता हूँ। हाँ, देखो अब 3x प्लस 2, वाई की जगह हम 0 रख दिया, -12 इज इक्वल टू 0। 3x 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा तो -12 बचेगा। 3x 12 को उस तरफ भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो जब कहने का मतलब है, जब मैंने y 0 रखा तो x क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ वही काम है जो हम कर रहे थे, कठिन नहीं। धीरे धीरे आप सोचो ना, एक साथ पूरा क्वेश्चन देखोगे तो कठिन लगेगा। यहाँ तक कोई काम कठिन था ही नहीं, 0 और 1 0 और 1 रख 0 0 रखना है बस। चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो बना लिए थे, ये पॉइंट में लेते, सेकंड वाली बना लेते हैं। x जब 0 है, x की 0 है मतलब y 6 है, तो y 6 है, ये हो गया। ठीक है, और जब x 4 है, x की लाइन में जब 4 है तो y 0, मतलब यहाँ बनेगा। ठीक है, अब हम इसकी एक लाइन बना लेते हैं सीधी, ये स्केल से खींच लेते हैं लाइन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, 2 पॉइंट से एक लाइन हमारी ये आ गई। ठीक, ये एक सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ गई है।
फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कहाँ से जा रही है? फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमारी जा रही है आपकी ये यहाँ से, कहाँ गया पॉइंट, क्या आया था अभी, 1 आया था क्या, 0 -1, और ये क्या आया था सेकेंड वाला, -1 और 0, और ये 0, तो एक्स वाई की लाइन में 1, मतलब ये 1 से जा रही थी, ठीक है। ये 3 और 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्स का पहले लिखते हैं, वाई का बाद में लिखते हैं। अब एक ट्राइंगल बन रहा है, उस एरिया को शेड कर तो बोलता, तो मैं ये ट्राइंगल देखो ये बन गई है, ये ट्राइंगल वाले एरिया को मैंने शेड कर दिया। अब देखो कोऑर्डिनेट बताना है, कहाँ कहाँ ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल 3 साइड से ऐसा, जहाँ पे 3 साइड हो जाती है वो ट्राइंगल होता है। एक यहाँ का कोऑर्डिनेट बता दो, एक यहाँ का, एक यहाँ का, बात खत्म। एक तो आपको दिख रहा है ये क्या है इसका, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका ये वाला 2 और 3, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये लास्ट लाइन है इसकी, जहाँ पे ये टकरा है, यहाँ से ये ट्राइंगल जहाँ तक बन रहा है, ये लास्ट लाइन है। पहले एक्स की लिखेंगे, एक्स का -1 है तो वाई का क्या है 0, तो -1 और ये है 0। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का 4 है, y का 0, तो यहाँ पे x का 4 है, y का 0, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो ये 3 कोऑर्डिनेट मेरे आ गए। ये मेरे ट्राइंगल के एरिया सेट हो गया। सेट कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले दोनों इक्वेशन उठाया, दोनों इक्वेशन में पहले x 0 रखा, y 0 रखा, मैं 0 0 रखता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो रखिए। आप चाहे जो वैल्यू रखेंगे, अगर आप सही रखेंगे आपके x ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट यही आएंगे, जितनी मर्जी जो रख लो आप, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट तो यही आएंगे, ठीक। अब एरिया आपका सेट करोगे यही आएगा, ठीक। तो मैंने जो मुझे आसान लगी वैल्यू मैंने वो रखा, आपको जो आसान लगती है वो आप रख सकते हैं। तो इसी साथ हमारा आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम कुछ नई चीज सीखेंगे 3.2 में, जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, और आपको मैं सबसे आसान विधि बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन की, सबसे आसान मेथड है जिससे हम रूट वाले सवाल हों चाहे अपॉन वाले सवाल हों, सारे सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल में भी कुछ नहीं था, इस सवाल में क्या था, आपको 2 इक्वेशन थी, आपने पहले एक इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यूज रख के ये लेके आए, फिर सेकंड इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व किया, ग्राफ बनाया, जस्ट क्या किया, सिर्फ लाइन ड्रॉ की, जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग थे वो बनाए, और जो जहां जहां हमारा ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट आए वो मैंने लाके लिख दिया। पहले मैं एक्स के लिखता हूँ फिर मैं वाई की लिखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 4 लिखा फिर 0 लिखा। इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। मिलते हैं 3.2 में।